औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे इज़ 4th August 2020 Tuesday and your lecture number 18. Your diary is chapter number 6 Law of Constant Composition plus exercise question number 7, book page number 65. Learn. Law of Constant Composition. कंपोजिशन का मतलब होता है बनाना, और कांस्टेंट यानी मुस्तकिल तौर पे, यानी जिसमें कोई भी चेंजेस ना हो उसे कहते हैं कांस्टेंट। कोई भी चीज़ चेंज होने का ना तो खदशा हो और ना ही हम चेंज कर सकते हो तो वो कांस्टेंट कहलाता है। मुस्तकिलन वो यही रहेगा, एज़ इट इज़ रहेगी। जैसे हमें कोई चीज़ मिली थी वैसे ही रहेगी, उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे तो वो कांस्टेंट कहलाएगा। कंपोजिशन रेफर्स टू द टाइप एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। अब कंपोजिशन हमारे पास क्या है कि कोई भी सब्सटेंस है हमारे पास, तो उसमें दो चीज़ों को वो रिप्रेजेंट करती है। एक हमारे पास वो ये बताती है कि किस टाइप के हमने एटम्स लिए हैं, उस सब्सटेंस में किस टाइप के एटम पाए गए हैं, और दूसरी चीज़ हमें ये बताती है कि कितने नंबर ऑफ़ एटम्स पाए गए हैं। कंपोजिशन किसी भी सब्सटेंस की हमें दो चीज़ें बताएगी। पहली चीज़ ये है कि किस किस्म के एटम्स हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ एटम्स, और दूसरे नंबर पे कितने, ये बताएगी कि कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हमने शामिल किए हैं या किसी भी सब्सटेंस में पाए जाते हैं। इन द लेट 1700 अ फ्रेंच साइंटिस्ट जोसेफ प्रोस्ट स्टडीड द केमिकल कंपाउंड्स एंड प्रेजेंटेड द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लेट 1700 में फ्रेंच साइंटिस्ट यानी कि फ्रांस का रहने वाला एक साइंसदान है जिसका नाम है जोसेफ प्रोस्ट। उसने सबसे पहले केमिकल कंपाउंड को स्टडी किया था और उसी ने ही लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को भी प्रेजेंट किया था। ये लॉ क्या कहता है? द लॉ स्टेट्स दैट द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज़ ऑलवेज द सेम रिगार्डलेस ऑफ हाउ द कंपाउंड वाज मेड और ऑब्टेन्ड। इस्लाम इसने कहा कि ये लॉ ये कहता है कि कोई भी चीज़ है, यानी हमारे पास कंपाउंड है तो कंपाउंड बना है, उसकी कंपोजिशन सेम रहेगी चाहे हम जैसे भी उसे बना लें या जिससे भी उसे हासिल करें। कोई भी हमारे पास कंपाउंड है उसकी कंपोजिशन एक जैसी ही रहेगी, चाहे हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसे बनाएं या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसे हासिल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैनी सोर्सेज। अब पानी के हमारे पास इतने ज़्यादा सोर्सेज हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास रिवर है, वेल, सीज़ वगैरह, बट इट्स कंपोजिशन इज़ ऑलवेज द सेम। लेकिन पानी की कंपोजिशन हमेशा सेम रहेगी। ये नहीं है कि रिवर, वेल और सीज़ वगैरह के पानी की कंपोजिशन जो है वो चेंज हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा ही पानी की कंपोजिशन, हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, पानी की कंपोजिशन सेम रहेगी, यानी दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम के मिलने से ही पानी बनेगा। There are 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen present in a molecule of water। मैं क्या, हमारे पास एक वाटर का मालिक्यूल है, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाइड्रोजन इसमें 2 पाए जाते हैं और ऑक्सीजन 1 पाई जाती है। तो इसने कहा कि कहीं भी चले जाएं, रिवर से पानी लें, वेल से लें या सीज़ वगैरह से, लेकिन इसकी कंपोजिशन कभी भी चेंज नहीं होगी, हमेशा इसकी कंपोजिशन कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट यानी कि कभी भी चेंज नहीं हो सकती। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल हमें दी गई कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यानी कार्बन एक मालिक्यूल, और डाई का मतलब होता है 2, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन के मालिक्यूल। कार्बन का एक मालिक्यूल, डाई यानी 2 और ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन का मालिक्यूल। तो हमारे पास आ गया CO2, इसका ये हमारे पास कंपाउंड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड इन अ नंबर ऑफ वेज। हमारे पास तकरीबन बहुत ज़्यादा तरीके हैं कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करने के, प्रोड्यूस करने के, बट इट्स वन मालिक्यूल ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ 1 कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम। कहते हैं कि फिर भी हमारे पास जितने भी ज़्यादा तरीके इसके आ जाएं, लेकिन इसकी कंपोजिशन यही रहेगी कि जो भी मालिक्यूल इस कार्बन डाइऑक्साइड का बनेगा उस मालिक्यूल में एक ही कार्बन होगी और 2 ही ऑक्सीजन एटम होंगे, यानी 3 एटम से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, उनमें से एक कार्बन एटम होगा और 2 ऑक्सीजन एटम होंगे। जोसेफ प्रोस्ट 1754 to 1826, लेकिन जोसेफ प्रोस्ट की डेट ऑफ बर्थ है 1754, इसकी डेट ऑफ बर्थ है, एंड 1826 इसकी डेट ऑफ डेथ है। was a French chemist
In 1794 he presented the law of constant composition। या आपसे MCQs में भी पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन कब और किसने रिप्रेजेंट किया था, तो आप बताएंगे कि 1794 में ये प्रेजेंट किया गया था। और ये किसने किया था? फ्रेंच केमिस्ट था जिसका नाम है जोसेफ प्रोस्ट। इसमें इसने ये बताया है कि हमारे पास कोई भी कंपाउंड लेते हैं हम, कोई भी कंपाउंड होता है हमारे पास, उसकी कंपोजिशन कांस्टेंट ही रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं और या कोई भी तरीका इस्तेमाल कर लें। यहाँ पे हमें उन्होंने 2 एग्जांपल्स भी दिए हैं, जिसमें पहले एग्जांपल में वाटर के बारे में बताया गया है कि वाटर की कंपोजिशन क्या है, कि वो 3 एटम से मिलके बना है। वो 3 एटम्स कौन कौन से हैं? वो 2 तरह के एटम्स हैं, यानी 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है। ये इसकी टाइप्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स कितने पाए जाते हैं, वो है हमारे पास 3, यानी 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम। हमने ऊपर पहले डिस्कस किया था कि कंपोजिशन जो है हमें 2 चीज़ें बताती है, लेकिन नंबर ऑफ़ एटम्स के बारे में भी बताती है और टाइप्स ऑफ एटम्स के बारे में भी बताती है। और वाटर में वही चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें हमें 2 चीज़ें बताई हैं कि कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन के हैं और 1 ऑक्सीजन के, यानी 3 एटम्स हो गए हमारे पास वाटर में। और इसके अलावा हमें ये बताती है कंपोजिशन कि किस टाइप के एटम्स हैं। तो हमारे पास ये 2 तरह के 2 टाइप्स के एटम हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है हमारे पास ऑक्सीजन। इसके बाद उन्होंने हमें एग्जांपल दी थी कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसमें भी उन्होंने यही कहा है कि ये 3 एटम से ही बना है, एक कार्बन एटम होता है और 2 ऑक्सीजन एटम के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्योंकि हमारे पास यहाँ बेशुमार तरीके हैं कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के, लेकिन फिर भी इसका जो कंपाउंड है हमेशा ही एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम के मिलने से ही बनेगा। ये कंपोजिशन हमेशा ही ऐसी रहेगी, कभी भी चेंज नहीं हो सकती। सो द क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड गिव एग्जांपल्स। यानी कि लॉ ऑफ कंपोजिशन जो इसके बारे में बताएं विद एन एग्जांपल। बुक पेज नंबर 65। तो इसका आंसर हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन यहाँ से स्टार्ट होगा। और ये जो आज हमने पढ़ा है फुल पेज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ तक आप मार्क करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।